कि पहली चीज हेलो। तो सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि आपका एग्जाम डेट कब है। और इट विल बी रियली वेरी ग्रेट अगर आप हमें ये बताते हो और उस हिसाब से आपको हेल्प आउट कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट। राइट राइट। तो सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को पता लगी क्या होगा कि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो 13 मई से लेकर 3 जून के बीच में आप सभी के एग्जाम है वो होंगे। अब ये मल्टीपल शिफ्ट्स में जाएगा। अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि किसी बच्चे का हो सकता है 13 तारीख को हो, किसी का 14 को हो, किसी का 20 को हो, किसी को 25 को हो सकता है किसी का 2 तारीख को भी हो सकता है 3 तारीख को भी हो, यानी कि मल्टीपल शिफ्ट्स में ये पेपर जाएगा। तो भैया मल्टीपल शिफ्ट्स में तो सबके पास मौका है, क्योंकि इनिशियल जिनका होता है तो उनका थोड़ा बहुत ही आता है, लेकिन ये होता है कि अगर कोई पेपर में ऊपर नीचे होती है चीजें तो उस केस में नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा ज्यादा मिलता है वो मिलता है पहले वालों को। क्यों? क्योंकि वो पहले पेपर दे रहे हैं इसलिए। तो भाई अच्छे से आप प्रिपरेशन आप सभी को करनी है और चीजों को अच्छे से कनेक्ट करना है, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि एग्जामिनेशन की डेट्स क्या है। हम्म। ठीक है। और सर मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूंगी कि जिन बच्चों के एग्जामिनेशन डेट लेट में आए हैं, जैसे कि किसी का हो सकता है कि 29th को हो, 28th को हो, तो ऐसे बच्चों के लिए भी काफी बेनिफिट है। अगर वो कनेक्टेड रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं हमारे साथ, तो उन्हें आइडिया ये लग जाएगा कि किस तरह का पेपर पैटर्न आ रहा है, राइट। ताकि आप उस हिसाब से वर्क कर पाओ और उस हिसाब से अपना एग्जाम दे करके आ पाओ। तो जितना लेट पेपर है उतना एक्सपीरियंस आप ज्यादा ले सकते हो और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और जिन बच्चों का बिल्कुल पहला पेपर है बेटा, जनरली कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे, जैसे जैसे शिफ्ट्स में आगे बढ़ोगे आप, पेपर कंपेरेटिवली टफ होते जाते हैं। तो अगर आपका पहला पेपर है, सो कंपेरेटिवली बाकी पेपर्स के वो इजी होने वाला है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि कैसे मुझे उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कौन से सेक्शन में पहले अटेम्प्ट करूं, और किस तरीके से हमें पूरा का पूरा पेपर देना है। सो ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आई थिंक इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता कि आपके पास रियल मेंटर्स हैं और आप उनसे गाइडेंस ले पा रहे हो। राइट बट राइट। तो राइट। मैम मेरा हेलो। यस बेटा, यस सौम्या से। यस मैम। मैम मेरा मैंने अभी देखा तो मेरा 13 मई को तीन एग्जाम दिखा रहा है, अकाउंटेंसी, बीएसटी एंड गैट। ओके। हाँ तो बेटा तो मैम होगा, कोई मतलब एक ही दिक्कत दिन नहीं। पड़ेगा तीनों हाँ हाँ। एग्जाम? एक ही एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आप लोगों के जो पेपर्स है ना, किसी का अगर एक साथ ही दे रखा है तो वो हो सकता है कि 9 से 12 की 3 घंटे की एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर कंप्लीट हो जाए। तो हम्म। यहाँ पे ये है कि आप लोगों का जो पेपर की टाइमिंग है ना वो वैरी कर रही है। तो जनरली जो देखा गया है वो 2 शिफ्ट्स के अंदर चीजें जा रही हैं, जहाँ पे पहले कोशिश ये की है 3 का सेट को ले लिया जाए और उसके बाद में दूसरा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, एक दो चीजें हैं जिनसे आपको मैम थोड़ा मेरा आइडिया लग भी एक जाएगा। पेपर 19 को है। 3 एग्जाम्स हैं उसमें, जीएटी, इंग्लिश और मैथ्स। और एक 21 को है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का है। बहुत बढ़िया। अभी इससे मैं थोड़ा सा इनको गाइड करना चाहूंगी। देखो 2022 और 2023 के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, जो आपको ऑनलाइन पेपर होता था, अभी ये आपका एडमिट कार्ड तो है नहीं, दिस इज योर सिटी इंटीमेशन स्लिप है ना, जिसमें आपको सेंटर मिला होगा और डेट यस मिली मैम। होगी। तो ऑब्वियसली शिफ्ट में पेपर होंगे, तो मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है आपकी, नून शिफ्ट भी होती है और इवनिंग शिफ्ट भी होती है। तो अभी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास, आपको ये पता है कि किस डेट पर आपका पेपर होना है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हो सकता है कि वन गो में आपका पेपर हो जाए, बीच में अगर आप मतलब एग्जामिनेशन हॉल के बैठे होगे तो 15-15 मिनट का गैप हो सकता है आपको मिल जाए, या बैक टू बैक आपका पेपर हो। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आपका एक ही दिन पेपर पड़ रहा हो, लेकिन वो अलग अलग शिफ्ट्स में पड़ रहा हो। मैम तो यहाँ पे दोनों एक पॉसिबिलिटीज चीज है। हम लोग कनेक्ट करना चाहेंगे। जैसे यहाँ पे है ना, बच्चों को मैं बता देता हूँ जनरली जो अभी तक देखा है मैंने। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के दो उन्होंने चीजें की हैं। एक उन्होंने किया है कि सुबह 9 से लेके और 12 तक का आप लोगों का पेपर्स को रखा है। 9 से 12 मतलब क्या हुआ, सुबह 9 बजे एंटर करोगे आप लोग एएम पे, और 12 बजे यानी कि 12 पीएम तक आप लोगों के 3 पेपर्स को वो कंप्लीट करा रहे हैं। मतलब बैक टू बैक पेपर्स है हाँ और मतलब। इसके अलावा दूसरी जो शिफ्ट रखी गई है वो है 3 पीएम से लेके 6 पीएम। अब इसमें अगर आपका एक पेपर है तो भैया आप 4 बजे फ्री हो जाओगे। हाँ, 2 पेपर है 5 बजे, 3 पेपर है 6, तो बैक टू बैक है। यानी कि मेजरली जो रखा गया है वो इस तरीके से इन्होंने रख दिया, सेट बना दिए 3-3 घंटे के। दैट्स रियली वेरी नाइस। तो सर मतलब किसी की। आपको क्लैरिटी ये हो रही है कि आपका, आपके पास जो आपका स्क्रीन आएगा कंप्यूटर का, उसमें आप 1 घंटे एक पेपर दोगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट, तो मतलब बैक टू बैक आपको पेपर देखने के लिए मिला। दैट्स रियली वेरी नाइस। और आई थिंक ये चीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर आपके किसी भी शिफ्ट में, जैसे 9 से 12 है, तो ऑब्वियसली 3 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है। हाँ अब हो बिल्कुल। सकता है एक पेपर आपका 9 से 10 हो, और हो और सकता है आपका एक पेपर 11 से 12। हाँ वो हो सकता है, वो हाँ। डिपेंडिंग अपॉन कि आपने अगर आपके। तो देखो एक्चुअली क्या है कि इन लोगों ने क्या किया है, दो इन्होंने पैटर्न बनाए जो मैं अभी तक समझ पाया। मैंने जितने भी एडमिट कार्ड, इन्होंने क्या किया है, एक तो 9 से 12 का पैटर्न लिया है, एक लिया है 3 से 6 का। मैक्सिमम। हाँ आप लोगों ने ये देखा होगा किसी का 9 से 10 बजे भी है, किसी का 11 से 12 भी है, किसी का 10 से 11 पे भी है, सुबह का टाइम पे। ठीक है। और अगर आपके 3 पेपर्स एक साथ लगे हैं तो 9 से 12 वहां पे टाइम लिखा हुआ है सामने।
ठीक है। और शाम को अगर आप लोग देख रहे हो तो 3 से 6 बजे तक है। अब 3 से 6 का मतलब ये है कि हो सकता है अगर आपने एक पेपर आपका उस शिफ्ट में गया है, उस टाइम पे गया है, तो 3 से 4 वो आपको फ्री कर दें, या हो सकता है 4 से 5 पे वो आपको फ्री कर दें। तो ये मल्टीपल उस पे गया है। तो इससे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, कि अब आप लोगों को रेगुलरली 3 घंटे की सिटिंग की आदत डाल लेनी है, क्योंकि ये यस भाई सर। फिक्स हो गया है। अगर फिक्स है 3 घंटे आपका बैक टू बैक पेपर होगा, तो आज से ही यही करो, कल से सुबह मॉर्निंग में उठो कि भैया 9 से 12 है और एक है 3 से 6, तो मुझे अब क्या करना है, 9 से 10 में मेरा फिजिक्स का दिया, 10 से 11 मैंने केमिस्ट्री दिया, 11 से 12 मैंने मैथ्स का दिया। तो अब इससे क्या है, तीनों मेरा बैक टू बैक हो गए। फिर शाम की टाइम आपने किया, तो अब इससे क्या है, 3 घंटे की जब आप लोग सिटिंग रखोगे ना, तब जाके आप पेपर में बैठ पाओगे और दिमाग को चला पाओगे। इसको थोड़ा ध्यान रख लेना है, राइट। बिल्कुल सर, यस सर, बिल्कुल। 13 से अब तो यस सर। 5 डेज का मिला है गैप, तो अब ऐसे ही करेंगे। पूरा 3 एग्जाम पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तब सर, वही टाइमिंग पे बैठेंगे और फिर सर बीच प्रैक्टिस। में ब्रेक तो मिलेगा ना? हाँ जी। सर जैसे एग्जाम ज्योग्राफी का, उसके बाद इंग्लिश का, तो बीच में ब्रेक तो मिलेगा ना 5 मिनट का? नहीं नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं। अगर अगर ये टाइमिंग दिया गया है आपको, तो बेटा ये 3 घंटे का सर लेकिन यार सर किसी का सर सिर्फ 9 से 10 बजे तक है, तो सर बीच में कोई बच्चा उठ के चला 11 जाएगा। 12 वो बाहर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा, जैसे एक बच्ची का है, मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो एक बच्ची का ये दे रखा है, यहाँ पे इस बच्ची का दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा कि ये देखो 14:05 को इसका बच्ची का है, ठीक है। और इसका टाइमिंग दिया हुआ है शिफ्ट का सुबह 9 से 11, ठीक है, 9 से 11। और इसमें इसके 2 पेपर हैं, एक तो है 306 है केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है। और दूसरे की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा वो है 322 यानी कि फिजिक्स। अब आप खुद देख लो कहाँ ब्रेक मिलेगा भाई। आपको 60 मिनट तो मिलते ही है ना पेपर के लिए, तो 60 मिनट ये रहा और 60 मिनट ये रहा। तभी तो मैंने बोला कि बैक टू बैक पेपर डालने की आदत डाल लो अभी से। ये देखो, अब बताओ 2 घंटे दोनों पेपर उसको इसी टाइम में देना है, तो 3 होंगे तो तीनों देने हैं। सर मेरा 13th को है जीएटी यस और सर। मैथ। मेरे समझ आ गया ना? 29 को इंग्लिश यस है। सर, सर मेरा भी 13 13 को को है। है GAT। हाँ, मेरा भी तो 13 को है। सर अब 13th आपको को ये समझ, जीएटी और मैथ 3 to 5 पड़ा है सर मेरा। हाँ तो 3 to 5 का मतलब क्या हो गया, 3 से 4 जीएटी, फिर 4 से 5 आपका अगला पेपर। सर तो वो सर बैक- 5 से 6 वाले देते रहेंगे और हम लोग उठ के चले जाएंगे। हाँ आप लोगों को फ्री कर देंगे वो लोग, जाओ भाई आप लोग, उससे कोई सर प्रॉब्लम मेरा नहीं। सिर्फ 13 को GAT ही है, तो मतलब उसके अलावा अगर कोई एग्जाम होगा तो हम वो नहीं देंगे ना, मतलब चले जा नहीं सकते नहीं हैं वो ना नहीं सर? है। आपका फिर दूसरी डेट भी तो होगी ना बेटा, जिसमें आपका अगला एग्जाम है 30 को। अगर जीएटी हाँ है तो सर, फिर उसी दिन है, उसी दिन सेकंड सिटिंग में 3 से 6 हाँ में वाले। हाँ, तो फिर तो बस फिर आप फ्री हो गए, सुबह पेपर देके आराम से आप फ्री हो जाओगे। फिर 3 से 6 पे आपको जाना है। और सेंटर सेम शो कर रहा है। सेंटर अभी तक आया नहीं सर, नहीं मैम है। सेंटर में वो शो कर तुमको रहा बताएगा ना अभी। बाद से आएगा। मैम अभी तक बस सिटी स्लिप्ड आया है, तो उसमें भिलाई मतलब और एक ही सर सेंटर कुछ दिया बच्चों गया। के साथ ऐसा, कुछ किसी के साथ ऐसा भी हुआ है क्या कि मतलब जो आपने फिल नहीं करी थी वो आपको मिल गई हो? वो नहीं मैम, ऐसा मैम मुझे नहीं मिला मैम, नहीं। ज्योग्राफी। हाँ, मैम जियोग्राफी एक चीज मिला है। है कि मैम 21st को मेरा केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन प्लस फिजिक्स, ये तीनों ही दे दिया मुझे 21st को ही। हाँ तो कितना टाइमिंग्स क्या दी टाइमिंग गई क्या है? है? टाइमिंग 9 to 12। हाँ, बस तो तीनों बैक आपका टू उसी बैक टाइम होगा पे हो बेटा। जाएगा। वही बैक बैक हो हो जाएंगे तो जाएंगे। सर फिर हुआ है। लिटरली मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी बेटा, ये बहुत एग्जर्शन वाला टास्क भी हो सकता है अगर आप लोगों ने ये हैबिट नहीं डाली। मतलब अगर आपने पहले से ये 5 दिन प्रैक्टिस करके नहीं रखी है कि 3 घंटे बैठना कैसे है, लिटरली एग्जॉस्ट हो जाओगे। और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि ठंड का टाइम में आप ओके हो जाओगे आराम से, क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह का आपको पूरा, होगा। हाँ, मैम इस चीज की हैबिट है मेरे को एक्चुअली। मैं लाइक नीट एस्पिरेंट ही हूँ अभी, नीट का जो हुआ जिसके कारण हम लाइक की सीयूटी देते हैं, तो मैम हैबिट तो है, बट आई एम लिटिल कंसर्न अबाउट द कि लेवल कैसा होगा। हाँ तो लेवल बेटा देखो, आपने नीट का पेपर दिया है, आपको भी पता है कि जितना भी जो हाईएस्ट लेवल बन सकता है ना, वो 11th की बुक का बनता है। कि वहीं पे सारी चीजें हैं। आपको ये Yes, sir. दिमाग में पता है। फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की मैं बात करूं, चाहे बायो की बात करूं, 12th में जैसे ही आओगे तो उसके अंदर उस तरीके का लेवल नहीं आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैम वो क्या वहां पे चीजें ये है कि अगर हमने अच्छे से कर ली, अच्छे से प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो हम लोग उनको अटेम्प्ट कर लेंगे। सर अगर बिना आई बिलीव ब्रेक के कि मॉक टेस्ट आपको काफी हेल्प करते हैं यहाँ पर। आप मॉक सर टेस्ट नीट का पेपर बहुत हार्ड गया तो इसका भी हार्ड आएगा फिजिक्स में। बेटा देखो, अभी से ही उसको इसके लिए लेवल के लिए हम लोग आपके लिए प्लान कर रहे हैं। पहले ही देखो, नॉर्मली हमने जितनी चीजें जरूरत थी वो सारी चीजें करा दी हैं, लेकिन एक लेवल अप आपके लिए होने वाला है। हाँ। जिसके अंदर हम लोग जो जेई का पिछले 2-3 साल का जो सबसे बेस्ट क्वेश्चंस आए हैं, नीट के भी जो सबसे बेस्ट सवाल आए हैं, टिल दी एंड आपका 4 तारीख को पेपर लगाएं, उन सभी का बट जो सर सबसे बेस्ट सवाल कॉन्फिडेंस होंगे उनको नीट कराएंगे। में तो बहुत डाउन हो गया, कैसे सीयूटी निकालेंगे अब? अब देखो बेटा, सर वो डर तो आप लग रहा है खाली सुन के। देखो, 2 चीजें हैं। आप लोगों को
अपने ऊपर बिलीव रखना है। पहला जो टास्क है वो ये है कि आपको बिलीव रखना है, बिना बिलीव के कुछ नहीं होगा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, एक बार अपना जो कैमरा है वो ऑन कर लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार हाँ हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा चीजें। सर तब तो कैमरा ये ऑन सर कर। जेई के पेपर की तरह हो सर एक जाएगा अगर चीज लगातार पूछनी 3 घंटे हुए तो। हाँ तो वही है ना, जेई की तरह ही हो गया, जेई के अंदर भी तो यही होता है ना भाई। मतलब सर विदाउट सर, ब्रेक वो देना। ऐसे आई थिंक सर वो एक जनरल कॉल है बेटा, मतलब जितने भी बच्चे जिसने जेई और नीट दे रखा हुआ है तो वो तो यूज टू होंगे, लेकिन जो नहीं भी है बेटा उनको भी ये जानना जरूरी है कि अगर आप लोगों ने पहले से ही वो पेपर की हैबिट नहीं डाली हुई है तो फिर आप थोड़ा सा सफर कर सकते हो। और मैम रही बात प्लीज वो वो जो आप कैट का कुछ डिफिकल्टी, बता दो। हाँ डिफिकल्टी लेवल की बात मैम करो, आई हमारा बिलीव। एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं हो रहा है अरे बेटा वो मैम, हो बट जाएगा, ऐसे वेबसाइट इशू करना आ तो रहे नहीं हैं। चाहिए था, बैक टू बैक वाला। पासवर्ड बेटा पासवर्ड बैक क्योंकि टू बैक वैलिड नहीं करना होता है। है, ये ऑप्शन अपने हाथ में थोड़ी होता है कि बैक टू बैक वाला हमें नहीं चाहिए। भाई हमें पेपर देना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज का। बट सर जिसको हमारे लिए आई नहीं। प्रॉब्लम है वो कैसे मतलब बैठ सकता है 3 आवर्स लगातार बेटा अब पूरा ये तो देखो कैसे, स्क्रीन एक पे। काम कर सकते हो, सिर्फ इतना सर सा आप लोग सुनिए कर ना। सकते लो सर। सर मेरा वो 21 को पेपर है सेकंड शिफ्ट में, तो मेरा 3 पेपर है, इंग्लिश, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो सर मेरे को बीच में ब्रेक मिलेगा या बैक टू बैक एग्जाम होगा? टाइमिंग्स टाइमिंग्स क्या है आपकी? टाइम मैम मेंशन मेरा सेकंड शिफ्ट में है, थ्री सेकेंड टू शिफ्ट में सिक्स हाँ फिर पी एम 3 to 6। 6। PM। हाँ तो और बैक टू बैक ही तीन होगा पेपर है। बेटा, गैप नहीं मिलेगा आपको। सर दूसरी मैम चीज देखो, मेरा भी जिनको यही भी है कोई 3। इश्यू आ रहा है ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो किसी को भी कोई इश्यू आ रहा है, हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हुई हो, तो वो क्या करेगा, इस पे मेल कर देगा, या फिर आप क्या करोगे, इनका जो टोल फ्री नंबर है ना उस पे कॉल करके अपनी जो भी कंसर्न है वो उनको बताओ कि भैया ये प्रॉब्लम क्योंकि है। सर इसमें एक लाइन भी लिखी हुई है कि दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड। हाँ ठीक है ना, इन्होंने देखो ये चीज मेंशन करी हुई है, द कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर सीयूईटी यूजी 2025, दिस इज एडवांस इन्फॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ सिटी वेयर द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी लोकेटेड एंड एवरीथिंग, द हम डेट्स सुनिए वगैरह। ना। तो अगर आपको मैम लग रहा मैंने है दैट कल यू हैव स्पेसिफिक इशू, जैसे एक बच्ची ने बहुत जेन्युइन इशू बोला कि मेरी आई में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, मैं इतनी यस मैम। कंसिस्टेंट बैठ करके कैसे पेपर दूंगी, ये बहुत ऑब्वियस और बहुत जेन्युइन इशू है, आई टोटली अंडरस्टैंड दिस। तो इसी वजह से इन्होंने आपको ये मेल आईडी दे रखी हुई है कि आप इस पे जाओ और जाकर के मेल करो और अपना जेन्युइन और इशू लिखो। इस पे ये जो नंबर है ना इस पे कॉल भी कर लेना, देखो जरा। लेकिन सर मैम एक चीज है सर, ये एंटी वाले मैम सुनिए बकवास ना। करते हैं। मतलब पास वाले सीटी नहीं देंगे, जान के दूर वाले देंगे, मतलब बच्चों की तो हालत खराब कर यस दो। मैम। तो नहीं कैट जाते ना ऐसा जाते नहीं होता यार, तो देखो मिल जाएगा। मैम मेरे तो 3 सब्जेक्ट है लेकिन 2 ही आर्ट्स उसमें दिए हैं, ये कैसे पॉसिबल है? हाँ क्या दिख रहा है, दो ही दिख रहे हैं, तो आप एक काम करो, जो सपोर्ट का ये जो नंबर दे रखा क्या है ना, दो दिख रहे हैं? बोला कि मेरे को सिर्फ सब्जेक्ट जो है वो 2 नजर आ रहे हैं। नहीं सर, अच्छा एक सेकेंड, ये बहुत जेन्युइन इशू है बेटा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने 4 पेपर भरे हुए थे और उसके पास सिटी इंटीमेशन में सिर्फ 2 का इन्फॉर्मेशन आया है? तो मैम ऐसा ऐसा नहीं है। तो मैम फिर ऐसा क्या, नहीं हुआ। हेलो मैम। तो फिर क्या चीज बोल रहे थे आप, सिर्फ 2 दिख रहे हैं, क्या 2 दिख रहे हैं? मैम सब्जेक्ट 3 है लेकिन मतलब उसमें आर्ट्स 2 ही दिए हुए हैं, तो मैम 3 सब्जेक्ट हाउ के इज लिए इट 2 आर्ट्स पॉसिबल? नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके पास कुसुम? मैम मैथ्स, अप्लाइड मैथ और फिर उसके बाद फिजिक्स है। तो मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स एक आपका एक ही पेपर होता है बेटा। तो मैम दो दो अलग होता है ना, एक डोमेन का रहेगा और एक अप्लाइड मैथ का। नहीं, उसमें चॉइस ऑफ क्वेश्चन आती है बेटा। मैम मैम ये सुनिए सब ना। सुन के तो अब मैम फीवर कल मैंने चढ़ने आई लगा चेकअप मुझे। कराया तो क्या? फीवर मैम अब चढ़ रहा है मैम, बैक टू बैक मैम पूरा एग्जाम है। नहीं बेटा आप ओवर थिंक मत करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, मैम वी पासवर्ड ऑल एक आर कौन काम सा विद है यू। होता है? इस पे आप लोग मेल कर दीजिएगा। प्लीज सुनिए ना। मैम हाँ जी बोलो। 13 को है मैम GAT। मैम सुनिए ना। मैम मेरा पूरा मैम मैम मेरा 2 मैथ है मेरा। ले सकते हैं? मैम आर्यन लास्ट पे पढ़ेंगे आपका। एक सेकंड, एक मैम एक करके सुनिए ना। बोलो। पहले आप मैम मैम शालू प्लीज बोलो, हाँ प्लीज शालू आप बोलो। मैम मैंने कल आई चेकअप कराया है तो जिसकी वजह से मतलब डॉक्टर ने मुझे चश्मा दिया है। तो हम्म बात ये है कि जो डिसेबिलिटी वाला वो फॉर्म में होता है उसमें तो मैंने नो लगा रखा है। अब हम्म। अगर मतलब मेरे को स्क्रीन पे बैठ के करना होगा, अगर हम यूज करेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा। नहीं, चश्मे का कोई आई नॉर्मल है उसका, मतलब वो एज सच कोई डिसेबिलिटी में नहीं एज सच आता है। आपका बेसिकली आई का इशू क्या है, मेरे को एक बार बताओगे, थोड़ा इशू ये है एक्सप्लेन मैम कि करो। मतलब स्क्रीन पे बैठने की वजह से ना पूरा मतलब आंख में जलन होने लगता है, मतलब पानी तो वगैरह वो दैट्स सब दैट्स तो नॉट होता अ है। डिसेबिलिटी बेटा, तो वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में नहीं जाएगा। ओके मैम ठीक है। मेरा डाउट है मैम। मैम हाँ प्लीज वो सौम्या कैब का बोलो। कुछ बता दो यस मैम मैम, मैम प्लीज। मेरा मैम
3 to 6 मैम मेरे एग्जाम है, अकाउंटेंसी, गैट और बीएसटी। अब मैम अकाउंटेंसी में भी पूरा कैलकुलेशन रहता है और गैट में भी क्वांट का एक पार्ट कैलकुलेशन रहता है। और मैम ये सेकंड प्रॉब्लम ये है कि मैम स्क्रीन पे जब पूरा एग्जाम देंगे बैक टू बैक, मैम मेरे आई से मैम आंसू पूरा निकलने लगता है। मैम कैसे होगा? देखो, आपका इशू बहुत जेन्युइन है बेटा, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि ये मतलब ऐसा इशू है जो कि कंसिडर ना किया जाए। बट अगर आप इसको एक लार्जर स्केल पर देखोगे बेटा, तो एट द एंड ऑफ द डे आप कंपटीशन के लिए जा रहे हो, और यही कंपटीशन है कि कौन बच्चा उसको ज्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। इफ सपोज यू आर नॉट द ओनली वन जिसके साथ ये प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो स्क्रीन पर देख रहा होगा और उसको आंसू आ रहे होंगे, कुछ लोग को हवा से इशू होता है, कुछ लोग को स्क्रीन से इशू होता है, तो वो बहुत जेन्युइन सी चीज है। बट मैम नीट अगर में आपको बबल फॉर्म स्पेसिफिकली, एक मिनट, अगर आपको स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत जेन्युइन है, जिसका आप एक प्रूफ दे सकते हो, तो आई बिलीव कि आपके पास मेल आईडी है एंड ये कि आप बिंदास जा करके वहां पर मेल कर करो। दो, कम्युनिकेशन हाँ, कर लो भाई, एंड जो भी पॉसिबल होगा वो सारी चीजें आप सबसे बड़ी चीज, अगर इफ वी आर गेटिंग एनी ऑफ द इशू ऑन अ लार्जर स्केल, तो इट्स आवर प्रॉमिस कि हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हम आपका आवाज उठाएंगे, ठीक है? ओके हाँ, मैम, अब आप थैंक बोलो मैम यू बेटा, आप नीट बोल रहे थे। मैम मैम नीट में मैम बबल फॉर्म में पेन पेपर बेस्ड किया था तो इजी लगा था। अब हम कंप्यूटर बेस्ड में प्रैक्टिस नहीं है तो कैसे कवर अप करेंगे? तो हाँ, आपको मल्टीपल अभी से ही मॉक्स देना स्टार्ट कर देना। जब मॉक्स दोगे तो आदत आपको मैं पड़ शान जाएगी। को डांट लगाना चाहूंगी, शान को। शान, अभी तक आपने मॉक नहीं दिए? नो मैम, क्यों? किसका वेट नीट कर में रहे थे? मैम नीट में बिजी थे। अच्छा, तो अब मत, अब तो हो गया नीट, अभी तो पता चल यस गया मैम। कैसा हुआ क्या नहीं हुआ। अभी जाओ मॉक लो और मॉक का पेपर दो, ताकि आपकी स्पीड बने। नीट आपको अच्छे से आता है, डोमेन पे आपका फोकस होगा ही, थोड़ा सा बस लैंग्वेज और जीटी में आपको अपने आप को स्पीड अप करना पड़ेगा। तो आप अभी सबसे अच्छा टाइम ये है कि आप मॉक टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे स्पीड मिलेगी, उससे एक्यूरेसी मिलेगी, उससे एनालिसिस मिलेगा, उससे ये पता चलेगा कौन से एरियाज वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, उस पर वर्क कर लोगे। एंड रही बात ऑल टोटल आपकी प्रेपरेशन की, तो ये 5 दिन हम आपके साथ पूरी तरीके से तगड़े लेवल पर लगे हुए हैं। मैं पूरा बोलूंगी भी नहीं कि एग्जैक्टली 5-7 दिन है आपके पास, बट ये है कि अगर डेडिकेटेडली आप अड्डा के साथ जुड़े रहोगे ना, तो इट्स आवर प्रॉमिस, पिछले 3 साल से हम नंबर 1 वर्किंग प्लेटफॉर्म रहे हैं फॉर सीयूईटी प्रेपरेशन। एंड आई बिलीव कि अगर आप कनेक्ट होते हो अभी और मॉक्स वगैरह अच्छे से लगाते हो, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और इट्स नेवर मैम टू लेट, प्लीज वो हमेशा याद कैट का रखना। कुछ बता दो थैंक यू मैम, प्लीज। अब से मॉक टेस्ट लगाएंगे। मैम अमित कैट सर का। आएंगे? अमित सर आएंगे यहाँ अभी? ये मैम अमित सर से मीट कब होगी? हाँ, वो भी मिलना है। करवा देंगे। बहुत अच्छी चीज, आई थिंक। क्यों अमित सर ही, क्या मतलब, आई बिलीव कि आपको हर टीचर की रिक्वायरमेंट होगी। सो चाहे अमित मैम सर हो, चाहे 13 को है आयुषी मैम हो, जीएटी। चाहे हाँ अनीता मैम, मैम हो, आपको हाँ जिनकी भी सर, डाउट मैम। रिक्वायरमेंट, था मैम, आपकी वो नीड कैट हम का लोग कुछ सुने। बता दीजिए सर, कोई गूगल प्लीज। फॉर्म दिया है बच्चों को? मैम मैम आई हैव अमित अ सर से डाउट। मैम एक आप डाउट लोगों था। को जो ये इसका जो भी ये आपको है ना, ये वीडियो जल्दी ही यूट्यूब पे आएगी, तो उस टाइम पे उसी के नीचे आपको एक गूगल फॉर्म मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको फिल कर दीजिएगा। फिल कर देना कि मतलब आपको कौन से टीचर से बात करनी है, किसकी काउंसलिंग चाहिए, तो हम इंडिविजुअली आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे वो, ताकि आपके मैम एक से बेनिफिट ज्यादा के लिए। मतलब टीचर्स पे हो सकता है ना, एक से ज्यादा टीचर्स। हाँ हाँ, वो हो जाएगा, डोंट वरी, टेंशन हाँ ना आप बस लो। ठीक लिख है। देना अपना, अपनी मैम नीड लिख देना बेटा। मैम 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 एक मैम डाउट मैम, फिर आप भी आइएगा। मैम एक ठीक है। डाउट था। हाँ निशी, बोलो। मैम जैसे अमित सर कराते हैं क्वांट्स का क्वेश्चन तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया रहता है, तो ऐसे कंप्यूटर पे भी दिया रहेगा? वहां पे आपको ऐसा दोनों नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका होता है ना, जो आपने वहां पे चूज किया है देखो, वही हाँ दिखेगा। बस आपके पास वहां पे ऑप्शन होगा, ऊपर एक कॉर्नर में ऑप्शन आता है जहां से आप उसकी लैंग्वेज है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए चेंज कर सकते हो। और सर मैं अच्छा इसके वो लिए कर बोलना सकते चाहूंगी हैं। बेटा निशी, पिछले 2022 और 23 का अगर मैं एक्सपीरियंस बताऊं बच्चों का, तो ये हो रहा था, जैसे आप बैठे हो, आपने अपना यस वो मैम। तो चूज किया होगा ना, मीडियम ऑफ पेपर, तो हाँ इंग्लिश, इंग्लिश एज अ लैंग्वेज छोड़ करके लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज में आएगा, लेकिन जब आप हाँ। स्क्रीन पर बैठोगे तो आपके पास लैंग्वेज चूज करने का ऑप्शन होगा। आप जिस भी लैंग्वेज में चूज करोगे पेपर को, मतलब लाइक हिंदी, मलयालम, व्हाट्सोएवर जो लैंग्वेज आपने चूज करी है, आपका उसी में ही पेपर आएगा। सो कई ओके बार ऐसा मैम। भी होता है, आप स्क्रीन पे बैठे हुए हो, तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन स्विच नहीं कर पाओगे आप। तो ये थोड़ा सा देख करके चलना कि आपने जो मीडियम फिल किया हुआ है आप उसी में ही प्रैक्टिस करके जाओ, नहीं तो वहां सफर कर जाओगे आप।
मैम ओके और बस मैम। मैम बस हेलो मैम। मैम हाँ बताओ बताओ मैम बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि 13 से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो 13 को मान लीजिए इंग्लिश केमिस्ट्री फिजिक्स है, और किसी बच्चे का 20 को एग्जाम है वही वाला, तो मैम जिस दिन वो शिफ्ट में क्वेश्चंस आए वो डिस्क्लोज हो जाएगा ना मैम? लाइक हम लोग उनके लिए प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा। हाँ मतलब थोड़ा बच्चों से हम लोग बात कर लेंगे, पता लग जाएगा कि क्या पैटर्न है, किस तरीके से सारी चीजें हैं, तो कोशिश हम लोग करेंगे। हाँ सर, अब तो हर बस और हर मैम और क्योंकि मेरा मैम थोड़ा अगर डाउट ये हो रहा एग्जाम है। देते टाइम अगर जैसे कि मतलब स्टार्ट है टाइमर, अगर बीच में एक वॉशरूम मिनट जाना एक तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले मैम मैं पहले वाले बच्चे का आंसर दे दूं बेटा। वो बहुत ओके जेन्युइन मैम। क्वेश्चन था और आई थिंक ये सबका सबके दिमाग में आ रहा होगा कि यस अगर मैम। पहले मतलब सपोज 13th मेरे को मेरा पेपर है, मैं दे करके आ गई, तो अब जो अगली शिफ्ट में पेपर होगा उन बच्चों को तो पेपर पता चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर शिफ्ट का पेपर और हर डे का पेपर अलग आता है। हाँ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन टाइप मिल सकता है आपको, बट एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आ जाएगा इसको नहीं बोल सकते। दोनों ही चीजें प्रोबेबिलिटी बन जाती है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसीलिए मैम बोलते हैं कि जो मैम एकदम तो वही रहेगा एक ना। डाउट है। मैम मेरे को डाउट है। एक एक करके बेटा। मैम अन्नपूर्णा आप बोलो। मैम मैम तो जिनका पेपर बाद में उन्हें तो प्रिविलेज मिल जाएगा ना इस तरह से, क्योंकि उससे पहले बहुत सारों का पेपर हो ही चुका होगा ऑलरेडी। प्रिविलेज है भी और नहीं भी है, क्योंकि जैसे जैसे बेटा आप आगे बढ़ते जाओगे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा पेपर का, और इसीलिए नॉर्मलाइजेशन रखा गया है। और ये हमेशा देखा गया है जो पहला पेपर आता है वो कंपैरेटिवली इजी ही आता है बाकियों के कंपैरिजन में। मैम मेरा पेपर कुछ तो अच्छा सुनो किया सुनो है मेरी बात एनटीए सुनो, वालों ने। बात सुनो। सेंटर पे हम लोग लिसन को टू मी वॉशरूम कंफर्म जाने मैम तक का भी टाइम नहीं मिलेगा। तक नहीं आया है। लिसन टू मी, मुझे मैम सुनो मेरा आप। डाउट है। सुनो 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 सुनो, एक एक करके ना, जिसका भी डाउट हो वो मैम 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 ना करके, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ बोल कौन रहा है। आप ओके अपना हैंड रेस कर दो, जैसे मुझे मैम बहुत पहले अच्छा मैं लगा बोल रही हूँ, ठीक है। मंजीत, सौम्या, सृष्टि, इन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, तो जिसका हैंड रेस होगा ना मैं उसको कंसिडर करूंगी और उसको बुलाऊंगी, ठीक है ना? मैंने तो भी किया लेट है। लेट अस स्टार्ट विद सृष्टि। सृष्टि आप बोल लो जल्दी से फटाफट, क्विक। हेलो मैम। हाँ सृष्टि बोलो। मैम मेरे को ये डाउट है कि मेरा 13 को पेपर है 3, तो हम्म मतलब कि मेरे को फिर ब्रेक नहीं मिलेगा बीच में, और तो फिर मैं एकदम लगातार पेपर दूंगी तो मैं एग्जॉस्ट हो जाऊंगी बहुत ज्यादा। तो यू यू आर नॉट द ओनली वन, सबके साथ ये प्रॉब्लम होगी। अपने साथ पानी रखना, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट बॉटल लेकर के जाना। और मैम मैम जैसे मेरा 13 को पेपर है तो किसी और का किसी और दिन होगा, तो फिर पेपर सेम होगा क्या हम लोग का? नहीं 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 नहीं। मैम पानी और ओके सोडा। मैम, मैम थैंक मेरा यू। पेपर 13 ओके को है। सृष्टि। यशिता बोलो। मैम मेरा पेपर 13 को है, बायोलॉजी एंड इंग्लिश का। तो हाँ जैसे मैंने अभी नीट दिया था, तो मेरे को अभी इतना बस था नहीं कि मेरा नीट का पेपर बेकार जाएगा और मुझे सीयूटी में जाना पड़ेगा इससे, लेकिन अब मुझे जाना पड़ रहा है। तो मैं वही पूछ रही थी कि मुझे इतना नहीं पता है, तो फिर जैसे मैंने देखा तो ऐसे बता रहे हैं कि इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग होता है बस, तो ऐसा ही नहीं, होता है अगर क्या? आप पीसीबी के लिए जा रहे हो, अगर मैथ्स के लिए जा रहे हो तो फिर क्वालिफाइंग नहीं है, ठीक है हाँ ना? और जी। वो भी डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आप कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो यशिता? मैम दिल्ली एंड पीसीबी। अगर हाँ दिल्ली के लिए जा रहे हो, पीसीबी के लिए जा रहे हो, तो फिर आपका क्वालिफाइंग है, आपको मतलब 30% मार्क्स लाने होते हैं, दैट इज इट। मैम हेलो मैं मैम, पूछूं कैन आई? क्वेश्चन? मॉक दो मॉक। मैम और मैम मॉक दो। सेंटर पे भी हम लोग को कंफर्मेशन पेज और सिटी इंटीमेशन भेजना मैम सैम पड़ेगा। मैं बोलो आप। प्लीज। यस यस सैम से। Ma'am, I was asking that I have my English paper on 30th and my maths, chemistry, and psychology is on 16th. So I was ओके। asking, should I take a break from English now and do mainly focus on these three papers? हाँ डिपेंड ना, देखो वन सेकेंड, यू यू मतलब यू टोल्ड मी कि आपका इंग्लिश का पेपर 30th को है और बाकी Yes, पेपर्स ma'am. कौन सी डेट को है? 16. 16th को। हाँ तो ठीक है, इट्स टोटली योर कॉल बेटा। इफ यू आर फीलिंग लाइक दैट कि यू हैव लाइक प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर योर इंग्लिश preparation, so you can skip it, that's not an And issue। ma'am, I But want to ask, what like I I have believe, what I believe कि गिविंग हाफ एन आवर और 1 hour फॉर जस्ट वन पेपर, भले ही वो लेट में क्यों ना है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपकी कंसिस्टेंसी yeah, बनी yeah, रहेगी, आप भूलोगे नहीं। yeah, 1 hour is manageable. हाँ हाँ And हाँ। I was asking, ma'am, like I would get an option like which paper to attempt first. Like I have three paper in same time, so नो ना, yeah, दैट they, विल कम अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, इट विल नॉट बी योर चॉइस, वो आपकी yeah, स्क्रीन पर आएगा और आपको उसी के हिसाब से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, उसके लिए टाइमर होगा। it can be random मैम हाँ। or it is एंड व्हेन fixed. एडमिट कार्ड मेरा कम ना, एग्जाम Yeah. एडमिट कार्ड जब आपका आएगा ना तो उसमें ये चीज मेंशन होगी कि आपका पहला पेपर कौन सा होगा, दूसरा मैम कौन मेरा सा होगा, एग्जाम तीसरा कौन सा 3 होगा। ओके। और मैम आपकी जो इंग्लिश रोकैब की सीरीज चल रही थी लैंग्वेज अड्डा पे, उसकी सेकंड पार्ट कब आएगा?
सुन 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 बेटा, कल कल या परसों तक आ जाएगा। आज मैंने फिक्स मैम प्रीपोजिशन की मुझे भी क्लास कुछ लेनी है, तो वो देख पूछना लेना। है। मैम मैम पासवर्ड कौन सा होता है? मैम इंक्रीज कैसे करें? ओके ओके सैम, एनी अदर क्वेश्चन? यस डाउट है मैम, मेरी सिटी एंडिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो मैम मैं क्या करूँ? मतलब साइड ही वन ओपन वन बाय वन बेटा, मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप खुद बताओ, आपको समझ में आ रही है एक दूसरे की वॉइस? नो मैम। मैम मैं मैम मेरी पूछूं? सिटी इंटीमेशन तो स्लिप नहीं आ कांची रही, आप बोल, थोड़ा कांची सा आप बोलो, कांची बोलो, कांची स्पीक। मैम मेरी अभी मैम तक मेरा पहला सिटी पेपर इंटीमेशन 22 स्लिप को नहीं है, आई है बीएसटी और मैम। जीएटी का। कांची काची 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 बोलो, काची। मैम मेरा पहला पेपर 22 को है, जीएसटी और बीएसटी का, जीएटी और बीएसटी का, और सेकंड पेपर 27 को है, अकाउंट्स और इंग्लिश का। तो जिनका एग्जाम लास्ट में हो रहा है उनका लेवल बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा क्या पेपर का? देयर इज अ पॉसिबिलिटी बेटा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि देखो पेपर पहले ही बना दिए गए होते हैं। और जनरली मतलब जो एग्जामिनर होता है उसकी अप्रोच यही होती है कि जितना लेट में पेपर हो उतना ही डिफिकल्टी लेवल को वो बढ़ाते हैं, जितना अभी तक हम लोगों ने देखा है। बाकी इट्स लाइक मतलब टोटली देयर कॉल, हो सकता है पेपर टफ आए, हो सकता है पेपर इजी आए। लेकिन अगर आपका पेपर टफ आ रहा है या इजी आ रहा है तो उसमें टेंशन मत लो, प्री प्रिपेयर्ड होकर के जाओ। इजी पेपर आ रहा है ज्यादा, अगर मान लो किसी बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स आ रहा है लाइक पूरा 250 आउट ऑफ 250, और किसी जगह पर हाईएस्ट मार्क्स जा रहा है 230, सपोज इमेजिन करो, तो वो नॉर्मलाइजेशन में इक्वेट हो जाएगा। तो उसकी टेंशन आप लोग मत लो, मैम क्योंकि पेपर तो ऐसा ही ना देंगे कि बच्चे भी 1 घंटे में कर पाए, ये नहीं कि टीचर से ही 4 घंटे में हो रहा है। नहीं, नीट नहीं है बेटा, ये सीयूईटी है। और यहाँ पे हर तरीके का बच्चा बैठा होता है, मतलब एक ऐसा बच्चा भी बैठा होता है जो, हाँ मतलब एक ऐसा मैम बच्चा। पर सीयूईटी भी तो एमसीए ही मैम एक करवाता है ना। डाउट है मेरा भी। मैम मॉक्स में मार्क्स फिजिक्स में डाउट है, मुझे क्लियर करना है। मैम मैम आपके सेशन देखते हैं तो मार्क्स अच्छे आते हैं, और मार्क्स में नहीं बैठते तो मार्क्स खराब हो जाता है, पता प्रेशर नहीं क्यों। हैंडल नहीं कर पा रहे हो, उसे साफ साफ समझ में आ रहा है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया करो। मैम क्योंकि मैम मैं बस जब एक सेशन ले डाउट रही होती है। हूँ तो मैम आपको ये भरोसा होता है कि हाँ मैम है, मैम समझा मैम वो देगी, मैम कैब हिंट दे मैम देगी। जो एक मैम प्रॉब्लम होता है मॉक्स बस में वो नहीं कैब आता में तो ही क्वेश्चन होता है, कौन सा ग्रामर नंबर में आ नहीं जाता आता है? फंस जाता है। विकैप बहुत जेन्युइन चीज है बेटा, अगर वो टफ है तो सबके लिए टफ है। मतलब देखो विकैप इज लाइक बहुत है वो, आपने पढ़ी है तो आती है, नहीं पढ़ी है तो नहीं आती है। तो विकैप का क्वेश्चन देख करके आपको 10 सेकंड्स में समझ में आ जाएगा कि ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मैम आपको ना आपकी वहां पर स्मार्ट वर्क करना है कि मुझे यस छोड़ना है कि मैम। मुझे करना है। जो नहीं बच्चा मैम ग्रामर आपकी नहीं कर बेसिक पाया, देखते हैं, आरसी नहीं आपकी कर पाया, बेसिक रीअरेंजमेंट नहीं कर एलिमिनेशन पाया, वो देखते हैं। प्रॉब्लम करेगा बेटा। मैम मैम आपकी कैसे एलिमिनेशन मैम आप जैसे करते इंग्लिश हैं तो क्लास कब तक मोस्टली लेंगे? सही मतलब होता जैसे है। जिनका 38 तक है तो आप एक 38 मिनट एक तक मिनट एक लोगे? मिनट, क्या एलिमिनेशन वाला क्या बोल रहे थे आप बेटा? आप आपने सिखाया था ना कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं है तो आप उसको एलिमिनेट करो, चाहे आप वो वर्ड पहले से पहचानते हो तो उसको देख के आइडेंटिफाई करो। अगर वैसे करते हैं तो सही होता है। वो दैट्स अगर रियली वेरी 5 नाइस, करेंगे तो उसमें से 2 ही गलत होंगे, 3 सही हो जाएगा। वेरी गुड। हेलो तो मैम। ये बेस्ट अप्रोच है, आई बिलीव। सरिता बहुत अच्छी चीज बोल रही है बेटा। आई नो कि बहुत बिविल्डर्ड हो आप लोग अभी, क्या करें क्या नहीं करें, हेलो नीट का मैम। पेपर ऐसा हो गया। बट आई बिलीव अगर आप थोड़े बहुत भी स्टूडेंट्स को सुनोगे ना जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड व्हेन दे आर कनेक्टेड विद सम ऑफ द टीचर्स जिनसे वो बहुत बहुत ज्यादा मेस्मराइज्ड हैं और उनकी हेल्प से उनको इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आप उनको सुनो, है ना। जैसे सरिता बोल रही है कि मैं एलिमिनेशन से करने लगी तो मेरे को होने लगा। तो एक मेंटर अगर आपके पास, मैम ऐसा नहीं शालू है कि आप सरिता डेस्टिनेशन तक नहीं नहीं। पहुंच सकते, बट अगर आपके पास मेंटरशिप होती है, गाइडेंस होती है, तो आप कम टाइम में उस चीज को बेटर तरीके से कर लेते हो। तो मैम सरिता मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज आपकी, मैम वेरी शालू नाइस। शालू मैम सरिता नहीं, हेलो शालू। अच्छा शालू बोल रहे थे, सॉरी मैम मैं सॉरी, आपको कुछ शालू। पूछना हेलो हाँ मैम मैम एक मैं और भी कुछ मैम डाउट प्लीज है। मैं बोलूँ? मैम सिटी मैम हेलो मैम इंटीमेशन मैम स्लिप और जो फॉर्म भरे थे उसका हेलो कंफर्मेशन। मैम मैम एक मैम डाउट वो है। जो हेलो सिटी इंटीमेशन स्लिप और वन वो जो बाय वन, वन बाय कंफर्मेशन, वन, वन बाय वन, वन हेलो बाय वन। मैम मैम जो मैं कंफर्मेशन पेज हम लोग को मतलब फॉर्म भरने के बाद मिला था और जो भी सिटी इंटीमेशन स्लिप है, तो उसका प्रिंट आउट भी क्या हम लोग को सेंटर तक लेके जाना होगा? कंफर्मेशन, हाँ बेटा, वो चाहिए होता है आपको, वो उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा ना। मैम सिटी मेरी स्लिप इंटीमेशन ही नहीं, नहीं आई एडमिट अभी कार्ड तक आपके तो। पास मैं होना दोनों चाहिए। सिटी इंटीमेशन स्लिप की जरूरत नहीं मैम होगी, एडमिट कार्ड की मैम जरूरत और मैम होगी। हेलो कंफर्मेशन मैम पेज। मैम सिर्फ एक मिनट। एडमिट कार्ड, ओके मैम। हेलो और बाकी मैम गाइडलाइन आपको एडमिट कार्ड के थ्रू मिल जाएंगी जब एडमिट कार्ड आएगा तो, और हेलो हम मैम भेजना दे देंगे। मैम वो तो मैम गजेंद्र सर सब मैम वीडियो एक डालते एक्सक्यूज रहते मी, हैं। मेरी स्लिप डाउनलोड नहीं हो रही। हेलो मैम 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 मैं बोलूँ प्लीज? मैम निशी मेरा बोलो बेटा, हेलो मैम निशी मेरा स्पीक। भी मैम जैसे आप क्वेश्चन मैम मॉक में भी कराई थी कल, तो उसको करने के बाद ऑनलाइन एग्जाम देने पे वो आ जाता, पर अड्डा के ऐप पे जाके करने में नंबर कम आ जाता है।
तो बेटा इसका मतलब साफ साफ है कि आप ना जब टाइमर चल रहा होता है और आपका दिमाग मतलब आप कंफ्यूज होते हो ऑप्शंस में, आप कभी भी एनालिसिस करके देखोगे ना तो आपको हमेशा ये देखने के लिए मिलेगा आपको ये फील होता है कि आपने सिली मिस्टेक किया है जब आप यस एनालिसिस मैम। करते हो। तो फिर इसका यस मतलब मैम। ये है कि आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर गड़बड़ कहाँ पर हो रही है आपकी, कि आप ओवर पैनिक होकर के पेपर दे रहे हो। आप दिमाग जब मॉक टेस्ट देने जाओ ना तो आपकी एक अच्छी अप्रोच ये होती है कि आप मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो तो वो काम पहले करो जो आपको जल्दी जल्दी आता है, और फिर उसके बाद आप वो करो जो आपको लग रहा है थोड़ा सा टफ है, आपको टाइम देना है, टाइमर मत देखो। और आप खुद देखोगे कि जब आप इस अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हो ना तो आप बहुत रिलैक्स वे में ज्यादा बेटर कर रहे हो। और वो ओके जो मैम। आप हमेशा बाद में बोलते हो ना मैम एनालिसिस करते हैं और फिर लगता है सिली मिस्टेक हो गया, ओ शिट, तो मैम। वो वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको। आप करके देखना, और मुझे मैं नेक्स्ट कभी अगर आपका सेकंड या थर्ड डे पर करती हूँ ये मीट वापस से, तो मैं आपका फीडबैक लेना चाहूंगी इस पे कि मैम इम्प्रूवमेंट आप हुआ। इंग्लिश की क्लास मैम कब तक एक लोगे? शेयरिंग बताएं मैम कैसे आप उस सब चीज को इंग्लिश की एकदम से क्लास कब तक समराइज लूंगी? करें। टिल एंड यस बेटा, जब तक पेपर नहीं हो जाता मैम आपके कदम से कदम मिला करके आपको मेरा यूनिवर्सिटी 30th पहुंचाने तक के को लिए है तो तैयार आप है। 30 तक साथ हो। मैम मेरा 13th को है एग्जाम, मैम उसका इंग्लिश एंड मैम बायो। मेरा तो आप मैम 27 मेरा की 3 क्लास सब्जेक्ट लेंगे। का एक पेपर लेट हो। हेलो मैम। हाँ हाँ ठीक है। मैम हेलो मैम। मैम मेरा एक ही सब्जेक्ट एक ही दिन में हेलो दिस इज मैम। नॉट अ फिश मार्केट गाइस। एक एक करके बेटा, एक एक करके, एक एक करके बेटा, मैम लास्ट पहले लास्ट सुनो। कॉल है, मैम एक एक हेलो मैं करके। क्या मैम। बोलूं मैम सुनो तो मेरी बात सुनो, पता है मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे कि हेलो मैम। उनका डाउट कॉमन होगा और कोई भी एक बच्चा पूछेगा ना तो मैक्सिमम को पता चल जाएगा, लेकिन सब एक साथ बोलोगे ना तो फिर मैम मैं नहीं समझ पाऊंगी। मैम मेरा में मैम एग्जाम मेगा इंग्लिश पे मैम। है। मैम मैम मॉक्स कहाँ से ले सकते हैं? मॉक्स अड्डा मैम की ऐप से जा करके ले लो बेटा। मैम मैम मेरा पेपर डाउट देने से पहले थोड़ा सा बस इतना बता दीजिए कि सब चीज एक साथ समराइज कैसे करना है, क्योंकि बहुत कम टाइम है और मैम सब मेरा चीज रिवाइज। ऑफलाइन तो पेपर नहीं है बेटा कि सबमिट करने में टाइम लगे आपको। मैम मैम मुझे मैम मैम समराइज मेरा करना डाउट। है, सब चीज का रिवाइज दीक्षा कैसे बोलो, करना है शॉर्ट फॉर्म में। दीक्षा मैम बोलो। मेरा आवाज नहीं आ रही क्या? एग्जाम है सीयूईटी का भी और फिर बीएससी का भी है उसी दिन। ओ ओ कौन सा बीएससी का कहाँ पे है? मैम मेरा मैम ये एग्जाम अटल बिहारी वाले बीएससी नर्सिंग का। सेम डे पर पढ़ रहा है क्या? यस मैम। तो बेटा आपको फिर मैम प्रायोरिटी चूज करनी पड़ेगी। आपको मतलब जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे लगता है कि सीयूईटी मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग अभी के टाइम पर, क्योंकि आप उसको करके अपनी डीयू बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज में जा सकते हो, तो आई फील आपको उसको प्रेफर करना चाहिए। बाकी एक लड़की बहुत मैम मैम चिल्ला रही है, वो कौन है? जरा मेरे को एक बार नाम बताओ, अपना नाम लो जोर से। मैम वर्तिका है। वर्तिका। कौन? फिर से बोलो। वर्तिका। हाँ मैम वर्तिका। वर्तिका भी है और मैं प्राची भी बोल रही हूँ। प्राची बस तो इसके आप बाद मैं पहले आपका इसका लेती हूँ, लीजिए वर्तिका फिर आप पहले बोल लो, ठीक है? यस मैम। मैम हमको ये पूछना था ना कि जैसे हमको जो कोर्स लेना है तो हाँ उसमें सिर्फ लैंग्वेज और जीएटी ही चाहिए, लेकिन हाँ मिल उसमें जाएगा। मैम मैथ्स भी उसमें है, शो कर रहा है। तो तो बेटा अगर हम मैथ्स को यस जीएटी मैम। का पार्ट है आपका, जीएटी में आपका कॉन्स, रीजनिंग और जनरल नो साइंस और मैम करंट मैम अफेयर्स वो आता है। नहीं पूछना है। जैसे मेरा मैथ्स भी शो हो रहा है, तो मैथ्स का अगर पेपर हम देने नहीं जाएं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं देखो, आप जब सेंटर पर जाओगे तो ऑब्वियसली आपका एक ही शिफ्ट में पेपर है, तो सेंटर पर तो आप जाओगे। आप मैथ्स का पेपर अगर स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें एब्सेंट लिख करके आ जाएगा, दैट इज इट। ओके मैम, तो कुछ उसमें मतलब वो स्कोर वगैरह में कुछ प्रॉब्लम नहीं ना होगा? नहीं, आप बिंदास दे करके आना, लैंग्वेज जीएटी में आप अच्छा स्कोर करना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कितनी ओके मैम, बस क्यूट ये है ये। पूछना था। ओह माय गॉड कितनी और क्यूट है। रियल। उसकी मैम वॉइस बिल्कुल बच्चों सीयूटी के लिए जैसा आप है। लोगों ने कोई नए बैच लॉन्च करे हैं क्या? मैम ये हम ये कह रहे थे जो ये हेलो एचपीक्यू मैम। एक सेकंड, काउंसलिंग प्राची अब आप बोल मैम लो, फिर मैं उसके बाद बोलूँ? मैं डाउट लेती हूँ। प्राची बोलो आप। मैम यस सबसे मैम मैं सुनो ये आप बोल रही हमारे थी, पहले डाउट तो ले लो सॉरी आप। ऐसे मैम मैम करने के लिए। कोई बात और ना नहीं, बोलो। मैं ये पूछ रही थी कि मैम मैंने नीट दिया था अभी, तो मेरे मैम ना सिर्फ इंटीमेशन उसमें सिटी आ गया हमारे 250 लास्ट मार्क्स आ रहे हैं तो 23 ओबीसी तारीख में से। पेपर है। तो मैम कॉलेज तो उससे मिल नहीं रहा, इसलिए मैं सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। अब मैम मेरे को कुछ ऐसा बता दो जिससे ना मैं सब चीज एकदम शॉर्ट में जल्दी समराइज कर लूँ, क्योंकि अभी तक तो मेरी सिटी इंटीमेशन स्लिप नहीं आई है और पता नहीं कब आ आएगी, गई तो आ गई मैं आ गई प्रिपेयर हो है जाऊँ एटलीस्ट। सिटी मैम इंटीमेशन मैम आ मेरे गई। में वो खुल नहीं रहा है सही। हाँ वो मैम मेरा साइट इशू है यस मैम बेटा। मेरी भी नहीं आई। नहीं मैम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मैम आई है, साइट इशू कर रहा होगा, वो शो कर जाएगी, अभी टेंशन मत लो। मैम और प्राची मैम हेलो आप, मैम मैम हाउ हेलो टू बिल्ड प्राची का आंसर दे दूं कॉन्फिडेंस है बेटा? उसमें? मैं मैम प्राची का मैम आंसर दे मेरा दूं? प्राची का आंसर, प्राची का आंसर दे दूं पहले मैं? हाँ जी हाँ जी हाँ। मैम।
हाँ, तो प्राची मैं आपको ये बोल रही हूँ बेटा, अगर आपको लग रहा है, टेंशन मत लो। पहली चीज तो सिटी इंटीमेशन स्लिप बहुत बच्चों की हो सकता है अभी नहीं दिख रही हो, वो साइट का इशू है। आप मैम अगर मुझे उसको दिख बार बार चेक करते रहोगे तो मिल जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और लास्ट मोमेंट पे अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना चाहता है, या कोई ऐसा बच्चा है जिसको पता है कि सिर्फ उसको अपने आप को फाइन ट्यून करना है, फुल स्कोर करना है, वो मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, इंडिविजुअल टॉपिक्स की प्रैक्टिस करो। बेस्ट वे आपका ये, एंड हम आपके साथ हैं। लास्ट मोमेंट पे भी वी आर रेडी टू हेल्प यू आउट। तो बस आप अड्डा CUET अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहो, बिंदास प्रिपरेशन होगी आपकी। ठीक है प्राची? मैम वो मैं रह लूंगी, पर मैम पासवर्ड कौन सा फिल करना होता है मैम होती उसमें? और केमिस्ट्री। 14 तारीख को एक मिनट पेपर है हाँ मैम, प्राची कैसे आप क्या बोलो, करूंगा? रीड करो अपनी बात मैम प्राची। मैम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पा रही मैम, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्या करूं? मतलब बायो हो जाती है, इंग्लिश हो जाती है, GAT भी हो जाती है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाती। और मैम यही टेंशन है कि अगर CUET का भी पेपर टफ आया ना, फिर कॉलेज कैसे मिलेगा? हेलो और हेलो वही सर, हेलो। मॉक मेरे हिसाब कैसे से क्या आपका करें? बेस्ट। अच्छा आप सुनो, जब मॉक टेस्ट देते हो ना तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चलता होगा कि कौन से टॉपिक में नंबर कम आ रहे हैं। आपको प्राची मैं एक बहुत प्यारी सी चीज सजेस्ट करूं, अभी हम लोगों ने प्रतिज्ञा मॉक बैच निकाला था जिसमें टीचर्स आपको हाँ लाइव मॉक प्रैक्टिस करवा रहे थे। उसमें हम लोगों ने इंडिविजुअल टॉपिक की भी प्रैक्टिस करी थी। तो जब आप मॉक देते हो ना तो आपको ये पता होता है कि मेरा ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल बेकार है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 0 नंबर ला रहे होगे, कुछ तो आ ही रहे होंगे, 90 हम्म 80 50 कुछ तो आ रहा होगा ना। तो जो टॉपिक आपकी वीक पढ़ रहे हैं ना बेटा, इंडिविजुअली जा करके उन चैप्टर्स को पढ़ लो, वहां से आपको बहुत हेल्प होगी वो। हेलो मैम। मैम पासवर्ड कौन सा फिल करना होता है मॉक इसमें? टेस्ट है ना? मैम एक क्वेश्चन है मेरा। प्राची मैम आप पासवर्ड ना बता मुझे दो। मेरी ये वाली मेल आईडी पर मेल कर देना, आई विल हेल्प यू आउट, और मैम अभी कर देना क्लास के बाद। यस ठीक है, एक मैम सेकंड। हमारी भी थैंक यू सुन लो मैम। मैम। हेलो मैम मॉक टेस्ट कैसे लेंगे भाई हम? लड़कों के लिए सुनिए। हेलो 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 मैम। अरे मैम हमारी भी सुन लो। दिस इज नॉट अ फिश मार्केट गाइस। हेलो एक मिनट करा, मैंने हमारी भी सुन लो तो पता ही पड़ा कुछ चल मैम रहा पासवर्ड बता दो कौन मैम सा फिल करना होता है इसमें? एक मिनट रुको बेटा, मैं ये मेल आईडी दे रही हूँ प्राची, आप इस पर मुझे मेल कर देना। ठीक है ना? तो इस पे मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगी डायरेक्टली। ओके, मैम मेरा हेलो। मैम पासवर्ड कौन सा फिल करना होता है? पासवर्ड मतलब अरे भाई मैम क्या थैंक यू सो मच। किस स्लिप के लिए मैम? आपका जो पासवर्ड आपने यूज किया था, जो बनाया था, वही होगा। भाई गजब ही बनने हर यार। पेपर में लॉगिन करना होता है क्या? सही है भाई। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम उसे ओपन नहीं हो रहा उस पासवर्ड से। मैम वोकैब के लिए थोड़ा पासवर्ड गलत है तब आपका जो पासवर्ड आपने साइबर कैफे में फिल किया मैम होगा मैं तो अपना जा रहा हूँ 1% फिजिक्स टाइम, वही करने। पासवर्ड होगा, बाय। वरना नहीं एक्सक्यूज मिलेगा। मी। उसे ओपन नहीं हो रहा, मैंने वही फिल किया था पासवर्ड। अगर मैम नहीं हो रहा मेरा है तो फॉरगॉट पासवर्ड आपकी मेल पर भी आया होगा, आप एक बार चेक कर लेना, नहीं तो फॉरगॉट पासवर्ड से वो रीजनरेट कर सकते हो आप। मैम मॉक टेस्ट कैसे देंगे मैम अड्डा पर? सचिन भाई हेलो बोलो। मैम। बच्चा एक्सक्यूज मी बोल रहा था ना, वो बोलो एक बार। अरे भाई नेम बताओ, नेम बताओ, नेम। दिस इज स्वयं फ्रॉम मोरिस। हाँ स्वयं बोलो। मैम एक्चुअली मेरा पेपर आया है लाइक 13th ऑफ मई। मेरा फर्स्ट शिफ्ट ही पर है 9 AM to 12 PM। मैम एक्चुअली एक प्रॉब्लम हुआ था कि लाइक मेरा बहुत जैसे तबीयत खराब हो गया था, डेंगू फीवर हो गया था अनएक्सपेक्टेडली, एंड मेरा CUET का प्रिपरेशन भी मैम मेरा बहुत पीछे रह गया है। तो मैम क्या करूँ क्या नहीं करूँ मैम, थोड़ा आपका थोड़ा गाइडेंस चाहिए। एंड मैम एक और चीज मैम, मैं यहाँ पर अभी जो मीटिंग में अभी आया, एंड लाइक मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि लाइक कुछ कि लाइक कि अड्डा 247 में लाइक सारे अभी जो मीटिंग्स में अभी हो रहे, तो फिर अभी जल्दी से ज्वाइन कर और उनसे जाकर बात कर। तो फिर मैम अभी मैं देख रहा हूँ कि लाइक बहुत सारे बच्चे का ये मानना है कि उनको TU में जाना है, उनको नहीं जाना है। लेकिन मैम एक चीज मुझे लाइक इतना डर लग रहा है कि मेरा जो प्रिपरेशन जो मेरा पीछे हो गया है, तो मैं क्या करूँ? आप देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, अभी आप वापस बैक में जा करके अपने डेंगू फीवर को ठीक करके तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि पास तो आपके हाथ में है ही नहीं। अभी तो प्रेजेंट आपके हाथ में है, तो प्रेजेंट अच्छा कर सकते हो। तो अभी आप क्या कर सकते हो, या तो अगर आप ऑलरेडी अच्छे हो अपने एकेडमिक्स में तो अपने स्कोर को फुल कर सकते हो, और या अगर नहीं अच्छे हो, एक एवरेज बच्चे हो, तो मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो बेस्ट एक्चुअली मेरा एवरेज ही है लाइक हाँ फिजिक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये मत सोच करके बैठो कि आप पूरा फुल मार्क्स लाओगे एनी हाउ, नहीं तो आप डिप्रेशन में वापस डेंगू फीवर के शिकार हो जाओगे। डेंगू नहीं तो कुछ और ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करो, और मैम अभी आप डायरेक्टली अड्डा के रोस्ट कर रही हैं आप तो। एक मैम सेकंड। मेरा 12 को IP मेट है
उसके बाद 13 स्वयं को का आंसर कर दूं मैं, फिर आप बोल लेना me, बेटा, ma'am. ठीक है? स्वयं का आंसर कर दूं मैं, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपको बस एक छोटा सा काम करना है, अड्डा की प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहो, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट का आइडिया नहीं है, अड्डा की ऐप पर जा करके CUET UG सिलेक्ट करके स्टोर पे मॉक टेस्ट खरीदो, मॉक टेस्ट को दो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो और इंडिविजुअल टॉपिक्स को प्रैक्टिस करो। जिन भी बच्चों को लगता है कि उनका इंडिविजुअल टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, बेटा प्रतिज्ञा मॉक लाइव बैच इज स्टिल ऑन, आप जा करके बिंदास उसको प्रिपेयर करो, मस्त प्रिपरेशन होगी। लास्ट मोमेंट पे भी आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस कि आप इतना तो स्कोर कर लोगे कि आपको आपका कॉलेज मिल जाए, अगर आप एक सीरियस बच्चे हो तो। आई बिलीव। मैम सचिन बोलो, बोलूं मैम? सचिन बोलो, सचिन मेरा- सचिन सचिन मैम रोहित का भी, बोलो। मैम रोहित का सुन लेना मैम प्लीज अब। हाँ सचिन आप बोलो, मैं रोहित का सुन लूंगी। हाय मैम, आई एम Hi. बोलो बोलो। मैम मेरा एग्जाम तो 13 मई और 13 मई और 4 जून में है। क्या कर रहा है भाई? भाई इतना टाइम नहीं है। क्या कर रहा है भाई? इतना टाइम नहीं है, सब बैठे हुए हैं। मैम मैं बोलूं कौन प्लीज? बोल रहा है? मैम माय एग्जाम इज भाई ऑन जब तक जून तू बोलेगा तब तक सीयूईटी अब्राहम आप बोलो ना 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 बेटा, ये आप यू आर नॉट द ओनली वन पर्सन, ठीक है ना, जो किसी को जस्टिफाई करो या किसी के लिए जजमेंट पास करो या कमेंट पास करो। अब्राहम आप बोलो। मैम माय एग्जाम इज ऑन 13 मई और 4 June. So my Okay. 4th June exam has 3 exams in one day, 3 to 5. So how will be the exam? 1 hour, no break. देखो अब्राहम, इफ यू आर फेसिंग एनी स्पेसिफिक इशू, यू नो कि अगर आपका कोई भी पेपर, लाइक इफ यू हैव एनी ऑफ द पेपर इन एनी ऑफ सच इन डेट, ठीक है ना, एंड इफ यू हैव 3 एग्जामिनेशंस और 2 एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 9 to 12, तो आपका यू नो ईच पेपर इज ऑफ 60 minutes, राइट? सो देयर विल बी बैक टू बैक पेपर्स ऑफ योर्स, so it will be like that. And if you have only 2 papers, so there's a possibility it will be of 9 to 10 or 11 to 12. There's a gap in between, so you can switch that, so you can go out of that. It's about second section at 3 to 5. Excuse me, ma'am. So there will be 2 paper, na? No, 3 to 4, 4 to 5. Sorry, ma'am. 3 to 6. हाँ, तो there will be 3 paper if the slot is for 3 to 6. There is 4 June में तो 3 पेपर और 13 मई तो 2 papers. Okay. So that's not an issue, na? You will be getting the shift. Either 9 to 12 or 3 to 5, you'll be getting the shift. Or if you are facing any of the specific issue, na beta, mail me here. I will help you out, Abraham. Don't worry. Okay? मैम हो गया अभिराम मैम मेरा 12 को आईपी मेट है, उसके बाद 13 को मेरा सीयूईटी और 14 को मेरे 3 पेपर लगातार है सीयूईटी के। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। तो देना होगा यार, इसमें क्या है, मैनेज करो। प्रिपरेशन कैसी है आपकी रोहित? मैम प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है, बट मेरा आईपी मेट का टेंशन हो रहा है। उसके बाद फिर 3 पेपर लगातार है मैम, 14 को, 13 को भी सीयूईटी है, मतलब तीनों दिन ऐसे लगे हुए हैं। तो I believe that you are not facing problem in your examination, subject examination में तो you must not have any problem, right? If you are facing issue कि back to back जा करके आप कैसे दोगे पेपर, because there's a possibility कि center कहीं और पड़ जाए, तो बेटा फिर आपकी preference matter करती है। If you want to skip any of the examination, you can skip it. मैम मेरा इंदौर में है, और जो मेरा सीयूईटी का है वो थोड़ा दूर आया है इंदौर से। That is what I'm saying. तो मैम अब क्या करना है फिर, कुछ So समझ I नहीं think आ रहा है। you have to switch for one of the examination. जहाँ पे मतलब आपके लिए ज्यादा मतलब जिसमें आप अपना करियर देख रहे हो बेटा, you should go for that. मैम मैंने बिकॉज ड्रॉप पॉसिबल लिया नहीं है है ना। आप मैंने। ऐसे इमेजिन करो, सपोज मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरा एक सेंटर दिल्ली में है, ठीक है ना, फिर मेरे को कल जाना है, अब आसपास की जगह होती तो चल जाता कि मेरे को यहाँ बगल में ही जाना है, गुड़गांव जाना है दिल्ली से, राइट, हो जाता काम। लेकिन अगर मेरे को एक दिन जाना है, फिर लखनऊ पेपर देने के लिए, फिर वहाँ से वापस आना है और अगले दिन फिर जा करके पेपर देना है, सो इट विल बी अ लॉन्ग डील। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। या तो पेपर ऐसे होता 13-14 आपका एक जगह पर हो जा रहा है और 15 को एक जगह पे हो जा रहा है, तो इसमें आप सफ़र कर जाओगे। और आई बिलीव कि आपको फिर प्रेफरेंसेस के हिसाब से जाना चाहिए बेटा।
मैम तो मैंने मैम ड्रॉप लिया है तो मैम एक्सक्यूज मेरे मी, को मेरा डाउट ऐसा लीजिए है कि प्लीज। दोनों अली देना था, बट अभी कुछ हो सकता है कि एनटीए की तरफ से। मैम हाँ, डाउट आप है। मेल कर दो। देखो पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, लेकिन एडमिट कार्ड अभी भी नहीं आया है। सो अगर आप एक बात, क्योंकि देखो एनटीए इज लाइक मतलब कंडक्टिंग अपना पेपर सीयूईटी का, और ये इपमैट का टोटली डिफरेंट है आपका। तो आप अपनी कॉल दे सकते हो कि ऐसा इशू मैं फेस कर रहा हूँ। वैसे अभी तक बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है लास्ट ईयर में, बट ये कंसिडर नहीं किया जाता है। तो आपको कुछ करना ही है तो आप इसमें मेल कर दो बेटा अपने साइड से। मतलब एक हाँ ये है कि आपने एक इनिशिएटिव लिया है, एक एफर्ट मारा, तो आप मेल कर सकते हो उनकी, या इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, इस हेलो आईडी पे या इस नंबर पे कॉल। एक्सक्यूज मी मैम, जी मेरा एक बोलो। डाउट है मैम। जैसे कि जीएटी हो गया, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ उसमें सिलेबस है, ठीक है, बहुत लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। हो सकता है दूसरे बच्चे के अलग अलग सब्जेक्ट होंगे जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उन लोग वीक है। तो मैम हम लोग क्या कर सकते हैं मैम जिसमें अच्छा स्कोर कर ले? First of all, you need to tell me that for which course and for which university you are preparing for. मैम एक्चुअली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डीयू। DU and course? बीटेक। BTech में मैम तो सेम मतलब it is सिचुएशन। mandatory. So why you haven't prepared GAT from the very start when you started Actually, preparation? ma'am, I have prepared GAT, but I'm not in such good cause करंट अफेयर तो अभी अभी आया है, और करंट अफेयर इतना सारा मैम प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो गया। एंड स्टैटिक जीके जो है कुछ मेमोराइजिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मैम। बाकी कौन सा रीजनिंग है थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते, फिर भी मैम ऑल ओवर देखा जाए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में थोड़ा वीक ही है दूसरे सब्जेक्ट से, ऐसा कंपेयर किया जाए तो। I feel if you are a BTech, मतलब if you are going for BTech, so definitely you must have maths in your 11th and 12th, right? Yes, ma'am. So you must be good at calculation ना, मतलब like quantitative aptitude and reasoning is a couple. Yeah, I'm good in that, but about static GK and current affairs I'm talking हाँ, about. you are And suffering, so that's not problematic. हाँ. okay, ma'am. So That is ma'am, not a problem. Listen me. What you can actually do for that, static GK you can go ahead for the rote memorization. But apart from this, current affair की बात करोगे तो current affairs is actually very vast. But उसके लिए हमारे CUET अड्डा के चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो और बाकी मॉक दे सकते हो। उसके अलावा मतलब आप ये सोचो ना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आउट ऑफ द बॉक्स है बेटा, तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा। और GAT की कट ऑफ इतनी ज्यादा जाती नहीं है, तो आप कोशिश करो आप अपना रीजनिंग और क्वांट्स मतलब फिक्स करो, उसको इम्प्रूव करो। मैम अमित सर को बुलाइए ना। मैम इसलिए काम डाउन है मैम, तो सिलेबस में तो एक्सक्यूज मी मैम। ईमेल आईडी इनवैलिड बता रहे हैं। Okay, there is one student. She's asking for कि अमित सर को बुलाइए ना, and there will be some other teachers as well. So अभी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मैंने केटर कर लिए हो और बहुत सारे बच्चों के डाउट्स रह गए हो बेटा। तो ये मेरी मेल आईडी है, आप स्पेसिफिकली अगर भेजना चाहो तो यहाँ पे डाउट भेज सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इनवैलिड बता रहे हैं ईमेल आईडी। मैं भी सर्च करी तो आपको इनवैलिड बता रहे हैं। आप gmail.com डाल रहे होगे बेटा। मैम अड्डा ही डाली @अड्डा 24। यहाँ पे अड्डा 24/7 डॉट नहीं लगाया होगा शायद उन्होंने रुबैका के बाद। हाँ, या तो रुबैका के बाद डॉट नहीं लगाया होगा, या तो अड्डा 24/7 के बाद डॉट कॉम। रुबैका आगा के बाद डॉट रहेगा। मैम वो कैप का पार्ट 2 कब आएगा? वो कैप के लिए मैम सुनो, गाइड सुनो, कर दीजिए, इंग्लिश के लिए गाइड ये दो। Hold your इंग्लिश के horses. लिए थोड़ा सा बता दीजिए। एक सेकंड रुकना बेटा। यहाँ भी देखो इंग्लिश। पहले मेल आईडी सुन लो। हो सकता है बहुत सारे बच्चों के डाउट्स मैंने केटर ना किए हो। सर इसको म्यूट कर सकते हैं इन बच्चों को, ठीक है? मैम वो कैप का पार्ट 2 कब आएगा? मैम जल्दी सुनिए आएगा तो बेटा, कल ही आ रहा है। मैम सुनो मेरी बात सुन लो एक मिनट, मेरी बात सुन लो। मैं बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं हूँ, तो हो सकता है किसी का डाउट मैं ले पाऊँ अभी, किसी का डाउट नहीं ले पाऊँ। इस तरह के सेशंस और होंगे, मुझे पता है बहुत पैनिक स्टेज पे हो आप लोग, बहुत कंफ्यूजन होगा। आई टोटली अंडरस्टैंड, और मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं भी कभी बच्ची थी, ठीक है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो देखा ही होगा आपने। तो मैं भी कभी स्टूडेंट थी, तो आई कैन टोटली रिलेट इन कर देना रुबैका RUBAIKA rubaika.AGHA आगा @अड्डा ADDA 24/7.com। अगर आप इस पे मेल कर दोगे ना तो आपको काफी हेल्प हो जाएगी। नाउ लेट मी जस्ट एंड अहेड विद द सेशन। अब आप लोग नहीं बोल सकते हो क्योंकि मैंने म्यूट करवा दिया। मैम रुबैका आगा मतलब एक साथ होगा? नहीं बेटा, डॉट है बीच में, रुबैका डॉट आगा। मैम इंग्लिश के लिए गाइड कर दीजिए मैम, कैप के लिए स्पेसिफिक। मैम इंग्लिश के लिए CUET या लैंग्वेज अड्डा की क्लासेस पर आओ, वहीं गाइड करूंगी मैं आपको। मैम एक वीक अमित सर के साथ ओके मैम, थैंक यू। Bye. Take care. Thank you, God ma'am. bless you all. Danky students, Gracie. We'll meet again and जल्दी मिलते हैं अगले Zoom meet के साथ. Thank you. थैंक यू मैम। अमित सर के साथ करवा देना। थैंक यू बिल्कुल मैम। बिल्कुल अमित सर के साथ। हेलो मैम,
मैम एग्जाम सेंटर कितने पहले पहुंचना होगा? हेलो। वो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा बेटा, वैसे प्रोबेबली आधा घंटे पहले आपको हराल में पहुंचना है। मैम अमित सर को सर को बुला सेंटर दो। कैसे पता चलेगा? क्या बेटा? मैम स्पेसिफिक सेंटर कैसे पता चलेगा? वो आपका एडमिट कार्ड में आएगा बेटू, एडमिट कार्ड में। मैम मैम जिसका डाउट था कि जैसे अगर हमने जब फॉर्म किया था तो उसके अंदर हमने बाय मिस्टेक